रुकिए रुकिए। मैं जाती हूँ यहाँ से। नहीं नहीं। क्यों? छोटे सरकार ने कहा है घर तक छोड़ने के लिए। हाँ। क्यों? मैं अब जाती हूँ, मेरे घर वाले आए मुझे लेने। थैंक यू। और उनको भी बताइए। किसको? आपके छोटे सरकार को थैंक यू कहिए। जाती हूँ। कितनी देर? सॉरी सॉरी। अरे दिन भर क्या सिर्फ सॉरी ही बोलती रहोगी क्या? चलो बैठो जल्दी। पव्या, रविया, टीचर मैडम ने कहा उनको थैंक यू कहिए। उनको मतलब? अरे तुझे पता है क्या, मेरी भाभी है ना, मुझे बताती है। देवर जी उनको पूछो खाने में क्या बनाना है। मतलब टीचर मैडम के दिल में भी प्यार की चिंगारी भड़क उठी है। डेंगरे 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 डेंगरे। अरे पर वो आदमी कौन था? अरे घर का था रे। मतलब? अरे भाई था। भाई? हाँ भाई। क्या रे, नाचने को क्या हुआ? छोड़ा क्या टीचर मैडम को घर पे? नहीं नहीं मतलब मैंने कहा था ना छोड़ने के लिए। जी उनका भाई आया था, वो ले गया। भाई? हाँ। भाई कौन? वो छोड़िए, टीचर मैडम ने कहा उनको थैंक यू कहिए। उनको किसको? आपको? आपका नाम लेने में शर्मा रही थी वो। वो शर्मा रही थी मतलब वैसे शर्मा रही थी? पति को कहते हैं ना वैसा। हाँ। ये क्या 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 कैसे क्या कहा क्या क्या? आपके छोटे सरकार को थैंक यू कहना। ऐसा कहा। ऐसा कहा? छोटे सरकार आप क्यों शर्मा रहे हैं? अरे चुप रहे। अरे ये शर्मा नहीं रहा हूँ मैं, इस पवे ने अच्छा करके दिखाया ना एकदम सेम टू सेम, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। सेम टीचर मैडम एकदम ऐसे नंबर 1। एक नंबर। बड़ी सरकार के आशीर्वाद से हो जाने दीजिए अब। सुनो अभी फालतूगिरी नहीं चाहिए, मुझे एक बात बताओ, अब तुमको क्या लग रहा है, वो सच सच बताओ। हाँ, बड़ी सरकार टीचर मैडम को अपनाएंगी या नहीं बहू के रूप में? जी गुरुजी, लड़की की तस्वीर देख ली, ठीक लग रही है। हाँ, पर आप किसी को भी मत भेजिए। आपको पता है ना मेरी क्या क्या शर्तें हैं। हाँ, लड़की अच्छी हो, सीधी हो, अच्छे घराने की हो, कम उम्र की हो और सबसे जरूरी बात, कम पढ़ी लिखी हो। हाँ, उसके लिए लड़की मैं ही पसंद करूंगी। छोटे सरकार मेरी बात नहीं काटते। हाँ, चलिए रखिए फोन। आप अधिपति के लिए लड़कियां देख रही हैं क्या? नहीं, मुझे ऐसा सुनाई दिया इसीलिए पूछ रही हूँ। उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। अच्छा दीदी, एक बात पूछूं? दुर्गे, कितने साल से हो तुम यहाँ? 13। तो तुम्हारे दिल में आया तो पूछना चाहिए ना। ये पूछूं, वो पूछूं, ये सब किस लिए?
दीदी वो अपनी चंची, उसे क्या हुआ? वो ना बहुत सीधी है, सादी है, भोली है। मुद्दा क्या है? वो अपने अधिपति के लिए ज्यादा पढ़ी लिखी है। हम उसे 8वीं फेल कर देंगे ना। ऐसा कर सकते हैं क्या? पैसा दे देंगे तो कुछ भी हो जाएगा ना। मैं क्या कह रही हूँ, एक बार उसे बुला लेते हैं ना। 3 साल हो गए अभी तक मिली नहीं। 19 की हो गई है। हाँ बुला लूं क्या? बुला लो, पर अधिपति के लिए कोई और लड़की देखी है मैंने। मैं क्या कह रही हूँ, उसे एक बार बुला लेते हैं। कम से कम आप उसे एक बार मिल तो लेंगी। बुला लूं? बुला लो, पर उम्मीद मत रखना। हाँ। हेलो चंची, सामान माल और यहाँ आ जा। टीचर मैडम ने कहा उनको थैंक यू कहिए। आपका नाम लेने में शर्मा रही थी वो। अब इसका क्या करना है? आप होलसेल में चार्जेस लगा दीजिए ना। पर माफी? हाँ वो आज नहीं, वो कल। आज नहीं? आज नहीं भाई, आज माफी का नाम भी नहीं चाहिए साहब। आज दिन भर सिर्फ माफी का ही कार्यक्रम चल रहा है साहब जी। माफी डे था आज, माफी शो। इसमें इसकी माफी लेंगे तो ओवरडोज हो जाएगा ना। छोटे सरकार, अपना डोज दे दें क्या? अरे ये क्या पूछने की बात हुई क्या रवैया? इसका मामला सेट कर देंगे ना भाई आज। टीचर मैडम को छेड़ेगा तू? छोटे सरकार, आप शांत रहिए। हम है। छोटे सरकार, अब बताइए ना, इन्हें खून नहीं निकलना चाहिए। इनको पता है वो सब, वो बराबर मारेंगे। ए, प्यार से मारो रे, पुचकार पुचकार के मारो। ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट। थैंक यू। अब मैं क्या कह रहा था? देखिए, हमें अब बात करने की कोई इच्छा नहीं। बात करने का भी समय होता है। और नहीं तो क्या, पूरा समय बर्बाद हो गया। अगली मुलाकात सबका समय देखकर ही करेंगे। अजीब, मेरी वजह से देर हो गई। सॉरी। नमस्ते। ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हें पता नहीं था हम आने वाले हैं? अक्षरा, बेटा क्या हुआ? और हाँ, तुम्हें हमेशा ऐसे लेट होता है क्या? ससुराल में ऐसा कुछ नहीं चलेगा, पहले ही बता रही हूँ। कमल को भी बता रखा है, कॉलेज खत्म होते ही घर आ जाना, बाहर टाइम पास नहीं चलेगा। और वो मेरी बात सुनता है। तुम एक काम करो ना, जाओ तैयार हो जाओ जल्दी से। हाँ, ईरा जाओ। हाँ, चलो। कमल ने सब बता दिया है हमें। क्यों बेवजह बड़े लोगों से मुंह लगना? तुम्हें क्या करना है? हाँ? वो भुवनेश्वरी मैडम चाहे फीस बढ़ाएं या कम करें, मालिक हैं वो। उनके काम में हमें क्यों दखल देना है? हम भले और हमारा काम भला।
लोगों की लड़ाई तुम्हें क्यों लड़नी है? और आखिर में हुआ क्या? पैर पकड़ने ही पड़ी ना उनके। उससे अच्छा बोला ही नहीं होता तो कितना अच्छा होता। पैर नहीं पकड़े मैंने उनके, हाथ जोड़कर माफी मांगी, और वो भी मेरे विद्यार्थियों के लिए। घुमा फिरा के बात वही है। लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है? वो बच्चे और उनके माँ बाप देख लेंगे ना। तुम तुम्हारा काम करो, पगार लो और घर आ जाओ। ये ऐसा शादी के बाद बिल्कुल नहीं चलेगा। पापा, पापा जाने दीजिए ना प्लीज। क्या जाने दो ना, आखिर वो लड़की है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नहीं, वो होशियारी नहीं की थी। अरे जयदेव जी, उसकी वकालत मत कीजिए। अक्षु, तुम जाओ बेटा, तैयार हो जाओ। उसे क्यों तैयार होने के लिए भेज रही है? ये बात करने का समय है क्या? नहीं, माना कि देर हुई है, लेकिन मैं अक्षरा की तरफ से माफी मांगता हूँ। आप बैठिए ना प्लीज। माँ पापा प्लीज बैठिए ना। अब तू कह रहा है इसीलिए, नहीं तो ये कुछ ठीक नहीं है। कमल जी, आप भी बैठिए ना। जी जी, बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन साथ में अक्षरा की नौकरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब शादी के बाद अक्षरा नौकरी नहीं करेगी तो भी चलेगा मुझे। देखो, मैं और कुछ नहीं जानता, बहुत सारे काम बाकी है, इसलिए तुम लोग सुबह जल्दी आओ। देवर जी, देवर जी, आप तो लड्डू पे लड्डू खाते जा रहे हैं। शिवानी, खाने देना इसे। हाँ तो खाने दो ना, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। ये 8वां लड्डू है। अरे भाई, कोई स्ट्रेस आया है क्या तुझे? अरे कोई नहीं। मैं जानता हूँ तुझे स्ट्रेस होता है ना, तो तू खाता रहता है। कह रहा हूँ ना, स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं है। फिर इतने लड्डू क्यों खा रहा है? उसका कोई टेंशन है क्या? किसका? देवर जी, उस टीचर के बारे में कुछ है क्या? आपकी माँ ने उनको माफ नहीं किया क्या? या फिर उस टीचर ने फिर से कुछ? ये क्या लगा रखा है टीचर मैडम, टीचर मैडम? मैंने नाम नहीं बताया क्या अभी तक उसका? नहीं बताया उस टीचर का नाम। बहुत अच्छा है। क्या नाम है? मैं जो बहुत नहीं सीखा हूं वो कराटे। भाभी जी, वो उपला लाइए, डालिए इसके मुंह में। कराटे? लड़की का नाम तुम्हारे बाप ने रखा था क्या भाई? क्या बोल रहा है ये? कराटे नहीं, अक्षरा। अक्षरा? हाँ, अच्छा है ना? अक्षरा ऐसा एक नाम में रिदम है। देखिए, सिर्फ ऐसा नाम लेने से कम 7 बार बजता है कान में। अक्षरा 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 अक्षरा। बजता है कि नहीं? हाँ, है ना? उसमें अच्छा सा म्यूजिक जोड़कर तेरे कान के पास बजाएंगे। क्या बात है, क्या आइडिया है भाई। ये करेंगे हम, हाँ, ये करेंगे। पागल हो गया क्या? अरे जो कहा मैंने। जोक कर रहा है क्या? यहाँ इंसान इतना सीरियस है, सीरियस होकर बुखार चढ़ने की नौबत आई है, और ये कि जोक कर रहा है। अजी रुक देवर नहीं, तो जी, बैठिए आप। अरे जोक क्या कर रहा है? मैं सीरियसली कह रहा हूँ ना। वो वैसे ही है। अच्छा, आप पानी लीजिए। अच्छा देवर जी, हाँ, थैंक यू। उसकी नौकरी तो है ना? या निकाल दिया उस टीचर को तूने? नहीं, अभी तक तो नहीं निकाला है, अभी तक तो नहीं।
अभी तक निकाला नहीं है मतलब? मतलब आगे का मुझे अभी नहीं पता है। ऐसा क्यों? और आगे पता नहीं मतलब? आगे का पता नहीं मतलब क्या है कि मुझे भी उनकी एक बात पसंद नहीं आती है। क्या? उसका बर्ताव? हाँ मतलब थोड़ा वैसे होशियारी है वो, मतलब इसकी तरह। आ गया मुझ पे, मुद्दे पे आ। मुद्दा होशियार मतलब कैसे कहूंगा आपको, होशियार पता नहीं क्या। होशियार मतलब होशियार, अजीब मतलब बदतमीज? नहीं बदतमीज नहीं, विनम्रता से बात करती है वो। ऐसा कभी कभी सामने वाले को समझ आया ऐसी बात करती है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट कंप्लीट। टीचर मैडम बदतमीज नहीं है। तो क्या घमंडी है? घमंडी? अरे क्या दिमाग खराब है क्या रे तेरा? ओम क्या ऐसा बोलना नहीं चाहिए रे, घमंडी विमंडी क्या नहीं बोलना चाहिए। नहीं छी। तो पक्का चालू होगी। ओ भाभी जी आप भी चालू बिलू नहीं है वो, कुछ भी जो जुबान पे आ रहा है वो लफ्ज मत चिपकाइए बेवजह। आप भी चालू बिलू नहीं है, सादी है एकदम, वैसी सीधी है और दिखने में भी पता है कि ऐसी क्या एकदम गोरी चिट्टी, एकदम मूरत सी तराशी हुई, अच्छी है, सुंदर है, सुंदर एकदम इंजन। और मुझे क्या कहती है पता है क्या? मैं ना एकदम साधारण सादी लड़की हूँ। वो बहुत ही मामूली है क्या देवर जी? हाँ ऐसा उनको लगता है, मेरे लिए अप्सरा ऐसे समझो, एक हाथ परी स्वर्ग से ऐसे नीचे उतरी हो, ला 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 ला, और हमसे आकर कहे मैं एकदम साधारण और सीधी साधी हूं। ये यकीन करने वाली बात है क्या? अच्छा देवर जी, अभी आपने कहा कि आपको एक बात पसंद नहीं आई, वो क्या है? वो बाद में बताऊंगा। अब पहले आप ये देखिए जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, ये फोटो देखिए। ये किसका कान है भाई? ये होशियार, इसको कान दिख रहा है। कान दिखाया क्या मैंने तेरे को? कान टीचर मैडम का ही है, लेकिन जो दिखा रहा हूँ वो देखो। मतलब इंस्टॉलमेंट में ही दिखेगी हमें ये अप्सरा? हाँ भाभी जी आप पहले मुझे ये ऐसे झुमके ला कर दीजिए, फिर मैं इंस्टॉलमेंट में क्यों पूरी टीचर मैडम से मिलवा दूंगा। पहले ये झुमके ला कर दीजिए। भाई उसे ये झुमके क्यों देने? अरे बात क्या है ना, वो अपने घर पे आई थी ना, तब उनका ये ऐसा एक झुमका गुम हुआ था। अच्छा ठीक है, मिल जाएंगे ये झुमके। हाँ कल? क्या कल? तुरंत? आज जी मुझे ढूंढने के लिए समय तो दीजिए। दिया, कल सुबह तक का समय दिया, और हमें एकदम प्योर सोने का चाहिए, ठीक है भाभी? मिलावट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, एकदम 24 कैरेट। भाई 24 कैरेट में ना गहने नहीं बनते, उसमें थोड़ी मिलावट होती ही है। ए भाई अब तो स्कूल मत शुरू करना यार प्लीज, स्कूल से बहुत तंग आ चुका हूँ मैं। बात यह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा जो प्योर आपको मिलेगा वो ले आओ बस। लेकिन देवर जी एक प्रॉब्लम है। मैं बैठा हूँ ना प्रॉब्लम सॉल्व करने को, बोलिए आप सिर्फ। ये झुमका एक नहीं मिलेगा, जोड़ी मिलेगी। लेकिन टीचर मैडम 2 लेंगी नहीं। अरे सीधा पकड़ना। ए जल्दी करो लड़कियों। हाँ। अरे यहाँ। अरे खोल के देना चाहिए ना। अरे पहले ही देर हो चुकी है। दीदी। अरे झुमका। धीरे बोल। लेकिन झुमका कहाँ है? गुम गया। क्या? गुम हो गया? अरे माँ आप दोनों धीरे बोलिए ना। अरे कहाँ गुम हो गया? कैसे गुम हो गया? पता नहीं, काम के चक्कर में मेरा ध्यान नहीं रहा। अरे अब एरा
तुम्हारे झुमके निकाल कर दो। हाँ, देने का। वो दो, मुझे दो। और ये हमेशा काम काम करती रहती हो ना, इसलिए ऐसा होता है तुम्हारे साथ। कितनी बार कहा मैंने तुमसे। और अब तुम मेरी बात सुनो। हाँ, उस कमल के माता पिता को भी तुम्हें समय देना पड़ेगा। अच्छे से हफ्ते भर की छुट्टी लेना तुम। छुट्टी? छुट्टी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी मुझे। हाँ, दो, ये पकड़। लेकिन उनको थोड़ा समय देना पड़ेगा ना। अरे माँ, शादी के बाद उनके ही घर जाऊंगी ना। अक्षरा बेटा तैयार हो गई क्या? हाँ हाँ, आई आई। दो जल्दी जाओ, जाओ, ये लेकर जाओ। क्यों? दो क्यों नहीं लेगी? अब एक ही गुम हुआ है, मतलब मैं एक ही दूंगा ना। और क्या है, ये मामला बहुत ही हार्ड है मैडम, उसूलों की पक्की है। एकदम स्वाभिमानी है वो, और अकड़ भी इतनी है उनके। क्या बताऊं तुझे, अरे बाप रे बाप, बहुत बुरा मामला है वो। आप भले ही वो दो लेकर दे देंगे, लेकिन वो एक ही लेंगी। हाँ, लेकिन देवर जी वो एक झुमका भी कैसे लेगी? हम ऐसे बताएंगे ना उनको। ये लीजिए आपका झुमका, हमारे बगीचे में हमें मिल गया, आप अपना वापस ले लीजिए, हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा कह देने का। अब समझी। इसलिए फिलहाल हम एक ही झुमका दे देंगे उनको। भाई तुम्हारी जोड़ी जम गई ना, फिर ये झुमके की भी जोड़ी दे दो। मतलब झुमके की भी जोड़ी और साथ में तुम दोनों की भी जोड़ी, मतलब सब ठीक हो जाएगा। इतना आसान लगा क्या तुझे टीचर मैडम को पढ़ाना? भाई मुझे पता है तेरी पसंद की चीज ना तू हासिल कर ही लेता है। सही है ओम क्या, लेकिन चीज और इंसान में फर्क होता है। टीचर मैडम मतलब, अरे बाप रे बाप बाप, मामला बहुत ही हार्ड है वो। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, जोड़ी बनानी पड़ी तो।